हेलो गाइस, मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हो कौन। तो गाइस, आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं नॉटी टाइप की वीडियो पे। तो देखो गाइस, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। आप है ना नॉटी टाइप के चैनल पे जाके मत देखना ये वीडियो। देखो, मैं देख रहा हूँ, उसे व्यू मिला। आप मुझे देखो, मुझे भी व्यू मिलेगा। मैं उसका डिमोशन नहीं कर रहा। नो हेट टुवर्ड्स यू, नॉट योर टाइप। आई एम श्योर उसका नाम नॉट योर टाइप है। टाइप ओ वेरीफाइड लोगों के कारण का लोगो ना चैनल का नाम कटा है। स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो वीडियो क्यों बंद हुई, इसलिए बंद। सब्सक्रिप्शन देख लो गाइस, इन तीनों चैनल्स को जाके भी सब्सक्राइब करो। नॉट योर टाइप को भी मैंने कर रखा है। Once everything's perfectly organized, I'll start working on my thesis. तो ये वीडियो इसलिए लगाई है मैंने, हाउ टू बी स्मार्ट, क्योंकि तुम गाइस, तुम्हारे लिए लगाई है मैंने। तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम सब लोगों को इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब ये जो आवाज है ये पंखे की थी। हाँ, ये इतनी क्रैक हुई है क्योंकि मुझे यूट्यूब से पैसे नहीं मिलते। हाँ, यही तो कारण है। हाँ चलो, टाइम नहीं फूटता। नहीं समझा होगा मैंने क्या बोला, मुझे भी नहीं समझा। हाँ चलो स्टार्ट करते। क्या मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया? अरे फेंकना ग्लास। हाँ यो, वैसे करने नहीं बोला था। तो मैं स्मार्ट नहीं हूँ, या मैं कहूँ मेरे पास दिमाग नहीं है, बट मेरी बॉडी का ये वाला हिस्सा थोड़ा भारी है, तो शायद मेरे पास दिमाग है। अब स्मार्ट होने का मेरा मतलब ये नहीं कि मैं उन ज्ञानी बच्चों जैसा नहीं हूँ जो कि अपनी उंगलियों को ऐसा ऐसा करके पूरे ब्रह्मांड का मैथ्स कैलकुलेट कर देते हैं। अबे उसको ना अबेकस कहते हैं, चू और इसे कुंगफू कहते हैं। पता है ये कौन है? ये कौन है? ये तुम्हारे क्लास का वो मोटा बंदा है जिससे मैथ्स नहीं होती। साले हर एक क्लास में होता है ज्ञान। ये है कुंगफू मास्टर। मुझे 6+7 अपनी उंगलियों पे काउंट करना पड़ता है, बट खैर 6+7 का आंसर किसको नहीं पता होता है 13 ना? ब्रो, मैं 9th में ऐसे ही नहीं आया। मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं मैथ्स। खैर ये वाले क्वेश्चन को अभी जाने देते हैं। तो जैसा कि अभी मैथ्स की बात हो रही है, तो तुम्हें मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, मगर सॉरी टू से मैं ये नहीं बताऊंगा कि 11th की बात है, क्योंकि तुम लोग फिर सोचोगे कि कोई बंदा इतना बड़ा होके इतना गवार कैसे हो सकता है। तो एक दिन मैं क्लास में बैठ के मेरे दोस्त का होमवर्क छाप रहा था, और मेरे दोस्त पीछे बाकी बच्चों के साथ कुछ कर रहा था। मुझे पता नहीं क्या कर रहा था, मगर कुछ तो कर रहा था। शायद बॉम्ब वॉम्ब डिफ्यूज कर रहे थे वो लोग, या लगा रहे थे। खैर, तो होमवर्क छापते छापते मुझे एक क्वेश्चन में डाउट आया। अब नॉर्मली कभी देखो, हाई आई क्यू बच्चे यही सोचेंगे कि लगा रहे थे क्योंकि प्रिंसिपल को उड़ाना है, स्कूल को बचाने के से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा होता है तो मैं जो सामने वाले की कॉपी में पैटर्न बना होता है वही अपनी कॉपी में बना देता हूँ। मगर उस जोक मारा था मेरे चैनल पे, स्ट्राइक मार के डिलीट मत करवा देना। और मेरे घर वालों के, मेरे घर पे पुलिस वाले मत भेज देना, यूट्यूब वालों। जोक था जो दिन मेरे दिल से एक आवाज आई, ब्रो इट्स हीरो टाइम। बस इतना सुन के मेरी आंखों में चमक आई और मैं मेरे दोस्त के पास चल पड़ा। ओए, ये इसका आंसर 2 नहीं आएगा तो क्या आएगा? उसने जैसी ये बोला, सारे बच्चों की नजर 1/1 का मतलब 1 होता है और 1+1 2 ही होता है। मुझ पे आ गई। उनकी आंखों में एक मस्ती सी थी, वो मुझे हलाल होता हुआ देखना चाहते थे। आयु, अब तेरे पास और कोई चांस नहीं है, अब तू पीछे भी नहीं हट सकता। मुझे एक करना ही होगा, इसलिए मैंने अपने दिमाग में सबसे हायर मैथमेटिक कैलकुलेशन लगाया और उसका आंसर दे दिया, इन्फिनिट। उनकी हंसी सुन के मेरा रोना निकल गया था, लेकिन मैंने मेरा ईगो नहीं टूटने दिया। मैंने फुल कॉन्फिडेंस से उन्हें कहा, भाई गलत क्या है उसमें? उसका आंसर इन्फिनाइट ही तो आएगा। साले हंस क्यों रहे हो मुझ पर? अच्छा, कैसे आएगा इन्फिनाइट, हमको भी तो बता। यहाँ मुझे मेरा ईगो वापस लाने का चांस मिला था, इसलिए मैंने मेरा हायर कैलकुलेशन उन्हें बता दिया। भाई देखिए, जो नीचे के 2 1 है ना, अगर तू इनका एलसीएम लेगा तो इनका तो एलसीएम आते ही जाएगा। ओए हाँ, सही बोल रहा है यार तू। देखा भाई, तेको तो मैंने बोला ही था, इसलिए इसका आंसर आएगा इन्फिनाइट।
उस समय मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे किसी को पंच करना था, इसलिए मैंने खुद को पंच मार लिया। अब ऐसा भी नहीं है मुझ में कॉमन सेंस नहीं है, अगर गेट इधर है। फ्रैक्शंस वाला किस्सा सुन के ना मेरे दिमाग में किस्सा है। तब मैं 7th में था, लॉकडाउन खत्म ही हुआ था और हमारा सीबीएसई का ये मतलब फर्स्ट ईयर था जिसमें हम 40 मार्क्स का पेपर दे। हाँ, 4th तक हमारा 40 मार्क्स नहीं 10 मार्क्स का ही पेपर होता था, 5th से 40 मार्क्स शुरू होता था। हाँ, 5th में 40 होता था, फिर 6 से 80 होता था, लेकिन लॉकडाउन का नेक्स्ट ईयर था इसलिए 40 मार्क्स का पेपर होता था और उसमें मैंने बहुत अच्छा किया था। मैंने क्लास में टॉप मारा था, मुझे 39 आए 40 में से। तो मतलब मेरा मैथ्स अच्छा था। क्या हुआ, हमारे ना तब सीबीएसई बोर्ड में था मैं हूँ, और लॉकडाउन के कारण हमारी पढ़ाई भी थोड़ी पीछे चल रही थी। हर जगह की वही हालत थी, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर। तो हमें तब इंटीजर्स सिखा रहे थे। अच्छा हो गया वीडियो। हमें तब इंटीजर्स सिखा रहे थे, तो उसमें क्या हुआ, अः उसमें ना हमें 2 टीचर थी, तो उन दोनों ने इंटीजर नहीं सिखाया, एक ने इंटीजर सिखाया तो एक ने फ्रैक्शन सिखाया, ऐसे था। हाँ, लेकिन है ना मेरे क्लास के बच्चे ना सब, वो मैंने अभी तुम लोगों को थोड़ी देर पहले बोला था ना, जियान, सब जियान जैसे। बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा मैं बोल रहा हूँ दिमाग से जियान थे सब। नोबिता नहीं कह सकता, पास तो सब हुए थे लेकिन जियान थे वो दिमाग से। तो है ना उन सब मतलब वो जितने भी लोग थे ना, वो सब एक, अभी मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी जो एक्सप्लेन स्किल है ना बहुत गंदी हो रखी है, तुम्हारी भी गंदी है। चलो साथ में मेरे साथ रिपीट करो, ओम स्किल अच्छी कराई नमः। गालियां देना मत शुरू करो, बता रहा हूँ, सस्पेंस क्रिएट कर रहा था। तो सुनो, ये ये तभी की बात है, मैंने बता दी। मैं टाइम पास क्यों कर, फोकस फोकस फोकस। क्या हुआ, सस्पेंस क्रिएट कर रहा हो, ये है निंजा टेक्निक वीडियो को लंबी करने की। मैं टाइम पास कर रहा हूँ और तुम्हारा भी टाइम पास हो रहा है। रुको जरा, रुको, रुको ना भाई, रुको, प्रॉब्लम है। तो ये ना हमारा एसएसटी सोशल स्टडीज का पीरियड था, जिसमें ना टीचर ने ना हमें क्विज कर रही थी। तो हमारे में क्या होता है, अगर कोई भी क्विज चल रहा होता है ना तो टीचर क्वेश्चंस पूछती है, और हर रो के पॉइंट्स होते हैं। हर रो में 4 बेंचेस, जितनी बेंचेस होती 4 बेंचेस नहीं, 4 बेंचेस नहीं, हमारे क्लास में 42 बेंच, 5 बेंचेस होती है। 5। और जो सबसे कॉर्नर वाली रो होती है उसमें एक एक्स्ट्रा बेंच होती है, वैसे होता है। तो उस दिन अराउंड 35 बच्चे ही थे क्लास में, हर रो में ऑलमोस्ट इक्वल बच्चे ही थे। और मैम ने मुझे बोला कि मैं सबके पॉइंट्स का जाके लिखूं, तो अभी मैं आंसर नहीं दे सकता था। हाँ, तो है ना क्या हुआ, हमारी टीचर ने हमसे क्विज में क्वेश्चन पूछा। ऐसा नहीं होता था कि हर रो के बच्चे, ऐसे रो वाइज क्वेश्चन पूछे जाते थे, और अगर किसी रो में किसी बच्चे को क्वेश्चन का आंसर ना आए, 2 चांस दी जाती थी। दोनों चांस में 2 बच्चों को पूछा जाएगा, और उनको नहीं आया ना तो वो क्वेश्चन नेक्स्ट रो को पास किया जाएगा, लेकिन उनका खुद का भी अलग क्वेश्चन उन्हें मिलेगा। यानी कि अभी सपोज रो ए है, उनमें से 2 बच्चों को पूछा, उन दोनों को नहीं आया, तो उनके जो क्वेश्चन थे ना वो रो बी में पास करेंगे। उनका जो क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन होता है एक रो का, मतलब ए बी सी और डी और फिर से ए होता है, इसलिए 2-3 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक बार में एक ही पूछा जाता है।
तो बी को पास होगा। और सपोज अगर ए राइट आंसर देता तो उसे 5 मार्क मिलते हैं, और फिर बी को आंसर देता है। लेकिन अभी ए ने रॉन्ग आंसर दिया तो उनका -5 हुआ, बी को पास हुआ। बी ने राइट दिया तो उसे ना खाली 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि वो पास का क्वेश्चन था। और फिर बी को फिर से उन उनका क्वेश्चन मिलेगा, मतलब ए के बाद आखिर बी की चांस आने वाली थी। ए का क्वेश्चन पास हुआ वो बात अलग है, और बी का भी फिर से क्वेश्चन आया, तो अगर बी ने अपना भी क्वेश्चन राइट दिया तो टोटल में उसे 7 मार्क्स मिल गए। तो क्या हुआ था, टीचर ने ना मुझे दिया, उन्होंने क्वेश्चन पूछा रो ए, चलो ए गिन लेते हैं, अभी मुझे याद नहीं है कौन सी रो को पूछा था। रो ए को, रो बी, सबको एक एक ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए थे। हाँ, और मैम चली गई, और अभी मुझे लिख कैलकुलेट करके निकालने थे। तो फर्स्ट रो के सलंग 3 5 5 5 आए, सेकेंड रो के भी सलंग 3 5 5 आए, लेकिन एक पास्ट क्वेश्चन भी मिला था, इसीलिए 17 हो गया बी रो का, ए रो का 15। अभी सी रो में क्या था, वो फर्स्ट में जीते, सेकंड में हार गए, और थर्ड में जीते। तो जो सेकंड में हारे थे उसके कारण उनका -5 हुआ था। तो अभी -5 हुआ, एक में -5 और दो में +5, यानी कि 5 5 10, और फिर -5 होगा फिर से, तो फिर से पाया जाएगा। लेकिन नहीं, मेरे क्लास के बच्चों का अलग ही लॉजिक, सब मेरे ऑपोजिट साइड हो गए, कोई नहीं मेरे साइड। मैं अकेला बोले जा रहा हूँ पूरी क्लास को कि नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं पूरी क्लास से भिड़ सकता हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत है। तो मेरी टीचर चली गई थी बाहर, कुछ स्टाफ रूम में मीटिंग वगैरह या फिर कुछ तो होता है, स्टाफ रूम करता है, पता तो जाके चुल्लू पर पानी में डूब मारो। तो है ना, उसमें क्या था, मतलब सब लोग बोल रहे थे कि नहीं, हमें यही तो सिखाया गया है मैथ्स में कि 5 5 +5 -5 प्लस माइनस माइनस, और पाई का इंटू होगा। आई एम लाइक हाँ, इधर तो एडिशन करना नहीं, वो बोल रहे अरे नहीं ये माइनस है, +5 -5 इज इक्वल टू 25 -25 से, क्योंकि उनके हिसाब से प्लस माइनस माइनस 5 × 5 5 5 × 5 25। सिंपल, वो ये लॉजिक लगा रहे। मैं सोच रहा हूँ ये सब क्या देखना, मैं तो अंधा भी नहीं हूँ। नहीं, मेरे माइंड में वही चीज है, मैं पूरी क्लास को चिल्ला चिल्ला के बक रहा हूँ। और हमारी क्लास में क्या था, मतलब थोड़े अपशब्द चलते हैं, ए पागल साले कुत्ते ऐसे चलता है, मतलब ज्यादा नहीं, माँ बहन पे नहीं बोलते हम लोग, ये पागल साले कुत्ते, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा पब्लिक में बोलते नहीं, एकदम अच्छे वाले दोस्तों के सामने बस। तो मतलब हाँ, मैं बोल रहा हूँ अबे कुत्तू, थोड़ा तो दिमाग लगाओ तुम। +5 मतलब नॉर्मल 5 रखो, और उसमें उसको -5, 5 -5 इज इक्वल टू 0। नहीं, इन गधेड़ों को समझना ही नहीं। फाइनली मैंने मार्क्स ही रखा, नहीं छोड़ो, नहीं नहीं करना ही नहीं है। टीचर आई नहीं ना, अच्छा है, नहीं तो आके मेरे डंडे बरसाती। हाँ, ऐसे हम लोग बोर्ड पे जाके कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो हाथ पे छेड़ी नहीं पड़ती। अभी बात अच्छा है, अभी नहीं कर सकते चाइल्ड अब्यूज। आई नो तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आया होगा स्टोरी में, फिर भी चलो वीडियो शुरू करते हैं। मैंने बहुत टाइम लगा दिया स्टोरी बोलने में। तो मैं उधर नहीं भराऊंगा। किधर काम? आंसर ही जाएगा। ओए हाँ, सही बोल रहा है यार तू। देखा भाई, तेको तो मैंने बोला ही था, इसलिए इसका आंसर आएगा इन्फिनाइट। उस समय मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे किसी को पंच करना था, इसलिए मैंने खुद को पंच मार लिया। अब ऐसा भी नहीं है मुझ में देखो, इसीलिए तुम्हें स्मार्ट बनने की, दैट्स व्हाई बीइंग डम इज इम्पोर्टेंट, ताकि ये वीडियो देख के इसे व्यूज आ सकते हो और तुम मेरी वीडियो
जिस पे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, मुझे भी व्यूज आए। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो। तुम्हें अच्छी लगी है वीडियो, इसीलिए तुम इधर तक देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो। नहीं, ऐसा नहीं कि सुन के छोड़ दिया, हाँ ठीक है ठीक है। देखो, अगर तुम टीवी पे देख रहे हो ना, ऊपर जाओ, थोड़ा ऊपर का बटन क्लिक करो, फिर राइट या लेफ्ट, इस पे जिस तरफ तुम्हें लाइक का बटन दिख रहा है, उस तरफ राइट या लेफ्ट तुम्हें जो करना है करो। बस मुझे नहीं पता, तुम लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं। कॉमन सेंस नहीं है, अगर गेट इधर है तो मैं उधर नहीं भराऊंगा। अब देखो, मैं कोई अभी ऐसा नहीं हुआ हूँ। मैं बचपन से ही डम्ब था। मुझे याद है मैं 4th क्लास में एक कोचिंग जाता था। हाँ, 4th क्लास में नहीं था ट्यूशन यार नहीं मुझ में जाता उतना अभी भी। दिमाग। मैं बस एक मामूली सा डफर था। रुको, मैं नहीं था डफर, ये था। सब कुछ इसकी गलती है, मुझे तो सब कुछ आता है। वैसे तू ये कर क्या रहा है? साले मेरी नाक क्यों कटवा रहा है? ऐसा तो नहीं था मैं बचपन में। पढ़ाई में पहले मेरा बहुत बुरा हाल रहता था। A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल। अब बोलो। ए हाँ, एप्पल, एप्पल, ए ए एप्पल, 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 एप्पल। पेपर से बाहर निकाल दिया आपको तो। जब्बा। मुझे 11th क्लास का एक हिंदी सेकंड, ये कितना टाइम पुरानी वीडियो है? ये 2 साल पहले की है, तभी भी ये ट्रेंड था। मछ ये क्या ट्रेंड? एक मछली पानी में गिरी, झपाक। आई थिंक सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं था। हमें एक चैप्टर था शिवराज सिंह और उसकी बर्छी, मतलब स्वॉर्ड और तलवार। अब मैंने पीछे वाले बेंच पे शिवराज सिंह को युवराज सिंह सुन लिया, और मेरे पे बुक तो थी नहीं। और चैप्टर में एक लाइन आई थी कि शिवराज सिंह ने अपनी बर्छी से 14 सैनिक को घायल कर दिया। और यहाँ मैं पीछे वाले बेंच पर बैठ के सोच रहा हूँ कि भैंचो, युवराज सिंह ने कब से सैनिक पहनना स्टार्ट कर दिए, और ये बर्छी को इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं चैप्टर में? अरे मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरे क्या काम आएगी युवराज सिंह की बर्छी? वो तो साइंस का स्टूडेंट, तू पढ़ाई में अच्छा नहीं तो था ना? एलियन 1, तुम्हें क्या लगता है इस बर्छी से हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे भैया, इसको कोई ट्रांसलेटर दो। अरे ये ढपले को हिंदी नहीं आती क्या? एलियन 1 वहां रखा है ट्रांसलेटर। जी तो सर, मैं बता रहा था कि अगर हम बर्छी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकाल लेंगे तो उससे क्या होगा कि अरे कैसा आदमी है यार? नहीं, क्या बोला मुझे कुछ नहीं समझा। मैं इतनी भी हायर लेवल की पढ़ाई नहीं करना, मैं को टॉपर नहीं हूँ अभी, पहले था। मारो यार ढपले को, हिंदी बोलना साले। शांत हो जाए सब। एलियन 1 आगे बोलो। जी तो सर, इस बर्छी की पावर से हम लोग ना बाथरूम में टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं। बेकार आइडिया। मोदी जी, आपको क्या कहना है इस पे? मित्रों, मोदी की ट्रल मत कर। हम इस बर्छी से 14 सैनिकों को घायल कर सकते हैं मित्रों। यस, फुल सपोर्ट। तुम लोग ने आसमान में कभी ऐसा जेट जाते हुए देखा है? वो कुछ ऐसा दिखता है। तो बचपन में मुझे ये बहुत कूल लगते थे। ओ भगवान, नहीं स्टूपिड, भगवान नहीं है वो, 4th क्लास के डफर। तो कुछ टाइम के बाद वो जेट मुझे बेन 10 की वॉच लगने लग गया, और मुझे पूरा भरोसा हो गया कि ये कहीं ना कहीं जाके तो पक्का गिरेगी। और वैसे भी मैं जहाँ रहता हूँ वो बेन 10 के जंगलों जैसी ही जगह है। उस चीज की वजह से और यकीन हो गया मुझे। बस फिर भगा मैं जेट के पीछे। आई नो ये जेट के पीछे भगने वाली बात तुमको बहुत स्टूपिड लग रही है, लेकिन ट्रस्ट मी यार, मैंने करा है ये। तो मैं जेट के पीछे 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 भगा, लेकिन जेट तो गिरा ही नहीं। लेकिन जेट का पीछा करते करते मैं जहाँ आ गया था ना, वहां से घर जाना बहुत मुश्किल था। खैर वो बात अलग है कि मैं मेरे घर से बस थोड़ा ही दूर था, मगर कसम से उस टाइम मैं बेन 10 भूल गया था। हेलो, आपको पता है मैं कहाँ पे आ गया हूँ? नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगा रास्ता। अरे मुझे भूख नहीं लगी है। ओह अच्छा, वो डॉगी का बिस्किट था। मुझे भी डॉगी बहुत पसंद है। आपको पता है मैं भी एक बार डॉगी। तो अभी हाल ही में मैंने एक डम मूवमेंट किया है मेरे एग्जाम्स के टाइम पर। ओके, तो इस चीज को थोड़ा छोटा रखते हैं। तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मैं पढ़ता लिखता कुछ भी नहीं हूँ, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, प्लीज कोई मुझे मार दो। मैं मजाक कर रहा हूँ। इतना सच कब से बोलने लग गया मैं वीडियोस में। तो हम लोगों का एक ग्रुप है, उसमें 9 मेंबर्स है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि एग्जाम्स में वाइवा के टाइम पर जो भी मेरे ग्रुप में लड़कियां बहुत कम है, तो ये क्वेश्चन हमसे एक्सटर्नल पूछेगा, उस क्वेश्चन का आंसर बाकी लोग गूगल पर सर्च करके ग्रुप पर डाल देंगे। तो एक्सटर्नल ने मुझसे ग्रेविटेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन चौका दो भी नहीं है। पूछा। तो मेरी एक दोस्त है आई एम लोनली, आई एम फीलिंग विशिंग मुझे लिरिक्स नहीं आते। भाई, उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने गूगल पे लिखा ग्रेविटेशन से रिलेटेड सबसे चोमू आंसर बताओ। भाई उसने केमिकल क्या सर्च कर रहे हो? गूगल वाले चप्पल मार देंगे।
से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था मेरे से, मैं उसको 5वीं क्लास की ग्रेविटी की डेफिनेशन सुना रहा हूँ जो रीत ने भेजी थी। ग्रेविटी सर, ग्रेविटी सर, ग्रेविटी। भाई वो एक्सटर्नल की भी हंसी निकल गई थी पता है। और वर्स्ट पार्ट ये है कि अब मेरे जो ग्रुप में 9 लोग हैं उनको जीवन भर ये चीज याद रहेगी। तुम तो गए। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है और फिलहाल मुझे डर लग ब्रो तो वीडियोस को अच्छे से एंड क्यों नहीं करता? पूरा सस्पेंस वाला था, मुझे लगा था कम से कम अच्छी एंडिंग देना। क्या गिनता है? चाइल्डिश की बात, मेरा अंदर का चाइल्ड बाहर आ रहा है इस बंदे की रहा है क्योंकि मैंने बात मेरी सुन के दोस्त का मेरा रियल अंदर नेम का ले लिया है child वीडियो बाहर आ में। रहा है कि हाँ, इसने रीत बोला उसका मेरा रियल नेम है। child तुम लोग को अंदर लगता है ये बाहर आ नाम रहा मैं मेरे है, मन से जिसके सोच पास सकता हूँ? mental खैर अगर रीत तू ये वीडियो देख रही है तो अगली बार श्री थोड़ा ढंग का महाकाल आंसर और सर्च करियो। जय श्री राम मजाक कर रहा हूँ। बोल के खैर अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब लाइक दबा मारो दीजिए, और इसके कमेंट में पहले बोलो मेरा मेरा weight कैलकुलेशन drop सही है। था, मैं हूँ मैथ्स गॉड। एंड इस वीडियो को हम लाइक एम रखते हैं 500 लाइक्स के लिए। मुझे पता है तुम लोग कर देते हो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लो और उसको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में लगाओ और मौका पाओ मुझसे एक प्यारा सा शाउट आउट पाने का। एंड इन दिस वीडियो शाउट आउट टू योर्स फ्रेंडली कैंजो। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।